Everyone, so welcome back. This is the platform of SV Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का 13 चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, आज हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा. ठीक है, तो इस पार्ट में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस, मतलब वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, है ना. हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए. इससे पहले हमने लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था. अगर लॉस हो गया है तो हम उसको क्यों कंजर्व करना चाहते हैं. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रीजंस बताए हैं. बता रहा है कि सम वेरियस ऑब्वियस या नॉन ऑब्वियस रीजंस हैं बट ऑल इक्वली इम्पॉर्टेंट. दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स पढ़ते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाते हैं. एक होता है हमारा नैरो यूटिलिटेरियंस, मतलब एक हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का. और एक हमारा ब्रॉड टर्म्स में बेनिफिट होता है, ब्रॉड यूटिलिटेरियंस. ठीक है, और एक हमारा एथिकल इशू होता है, मतलब रिलीजियस वे से भी हम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये रिलीजियस एथिकल क्या होता है, जैसे हम किसी प्लांट की पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ही अगर हम किसी प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे तो उस एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो बच जाएंगे. ठीक है, तो बता रहे हैं कि द नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर द ऑब्वियस. ठीक है, ह्यूमन डिराइव्स काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर like food, cereals, pulses, fruits, firewoods, fiber, construction material, industrial product like tannins, lubricant, dyes, resins, perfumes, and the product of medicinal importance. बोल रहे कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, नेचर के ऊपर. किस चीज़ के लिए, अपने खाने के लिए, रहने के लिए, है ना बेटा. तो हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं. ये हमारी एक छोटी अटैचमेंट है नेचर के साथ. ठीक है, हमारा सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट है नेचर के साथ, उसी को हम नैरो यूटिलिटेरियन कहते हैं. ठीक है बच्चे, देखो जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plants. ठीक है, तो जो आपको कंप्लीट ड्रग्स मिल रही हैं उसमें से 25% जो ड्रग्स मार्केट में सोल्ड आउट हो रही है वो आपको कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है. एंड 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन. ठीक है, तो 25,000 स्पीशीज़ जो हैं बच्चे वो किस में कंट्रीब्यूट कर रही है, ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, जो मेडिसिन में यूज़ होती हैं. बोल रहे हैं कि कोई नहीं जानता है कि अभी कितनी मेडिसिनल यूजफुल प्लांट्स हैं जो अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक्सप्लोर या डिस्कवर्ड नहीं की गई हैं. विद इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग. तो मतलब जब हम अपने फ़ायदे के लिए किसी चीज़ को रिसर्च करते हैं तो उसी को हम बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं. एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर या जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो उसी को हम बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलेंगे. ठीक है, तो अगर हम खेत को बचा रहे हैं तो क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ से फ्रूट मिल रहे हैं, सब्जियाँ मिल रही हैं. ठीक है, तो ये हमारा बायो प्रोस्पेक्टिव है. ठीक है बच्चे, ये हमारा नैरो यूटिलिटेरियन है, मतलब एक अपने छोटा सा बेनिफिट हम उससे ले रहे हैं, उसी को हम नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब इस छोटे से बेनिफिट के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं. ठीक है बेटा, आगे बता रहा है कि नेशन इंडोर्ड विद द रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रिकैप इनॉर्मस बेनिफिट्स. तो बताया जाता है कि नेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी से एक्सपेक्ट करता है इनॉर्मस बेनिफिट्स. अब हम देखते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. तो हम अपने खेत में क्या, तो ये हमने बच्चे यहाँ तक समझा कि हमारा नैरो यूटिलिटेरियन क्या है, मतलब छोटे बेनिफिट हमारे जो नेचर से हैं और उसके चलते हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं. ठीक है, अब ब्रॉड यूटिलिटेरियन क्या है ना, ब्रॉड बेनिफिट हमारे पास क्या है, जैसे बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज. ठीक है, इकोसिस्टम सर्विसेज की हमें जो बायोडाइवर्सिटी से मिलता है, दैट नेचर प्रोवाइड्स. ठीक है, जो हमें नेचर से मिलता है. द फास्ट
Dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the earth atmosphere। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बोला जाता है कि ब्रॉड पैरामीटर से अगर हम देखें तो 20% वर्ल्ड में ऑक्सीजन का सप्लाई सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है बच्चे, इसलिए हमें प्लांट नहीं काटने होते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्लांट से ही मिलती है। बोल रहा है कि कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर, क्या हम अपनी इकोनॉमिक वैल्यू जो बायो प्रोस्पेक्टिव कहते थे उसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ पे हम प्लांट को कंजर्व कर रहे थे किस बेस पे, अपने नीड के अकॉर्डिंगली हम उसको, नीड तो ये भी है हमारी, बट वहाँ पे हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे थे, क्योंकि हमें वहाँ से प्लांट से फ्रूट चाहिए था, प्लांट से सब्जियाँ चाहिए थी, प्लांट से सीरियल क्रॉप सारी वहाँ, इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट अब हम क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो है 20%, अब ब्रॉड यूटिलिटेरियन से हम इसको कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ मॉरल ड्यूटीज़ हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कंजर्व करनी चाहिए, एटलीस्ट कि ऑक्सीजन की सप्लाई सबको मिल पाए। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल है, यू कैन गेट सम आइडिया फाइंडिंग हाउ मच योर नाइबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन कितने लगते हैं हॉस्पिटल में, जिस वजह से अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड यूटिलिटेरियन नहीं रखेंगे, है ना, फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इज़ अनदर सर्विस ऑफ इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर। ठीक है, पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड्स, बिना पॉलिनेशंस के प्लांट हमें ना फ्रूट दे पाएगा ना सीड दे पाएगा। ठीक है, इज़ अनदर सर्विसेज, पॉलिनेशन एक अनदर सर्विसेज है, इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर लेयर्स। कौन देता है? बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पॉलिनेटर्स। ठीक है, वो कौन से हैं? बायोटिक पॉलिनेटर्स। ठीक है बच्चे, देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स, और भी हम नेचर से कुछ बेनिफिट्स लेते हैं, दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर्स, that is aesthetic pleasures of walking through thick woods, watching spring flowers in full blooms। ठीक है, जब हम कहीं घूमने चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखते हैं। ठीक है, उसी को हम एस्थेटिक प्लेजर कहते हैं, इन्जॉय करते हैं हम उसको देख के। वॉकिंग अप अ बुलबुल सॉन्ग्स, जैसे बहुत बड़ा फॉरेस्ट होगा तो वहाँ पर बुलबुल्स वगैरह वो अपने कोयल कुकू कर रही होती है इन द मॉर्निंग्स। कैन वी पुट इट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स? नो, हम इसको कभी भी नहीं खरीद सकते, ये सब नेचर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बोल रहा है ये था हमारा ब्रॉड यूटिलिटेरियन, इसलिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। ठीक है, अब कुछ इथिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू व्हाट वी मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो स्पीशीज विद वूम आर शेयर दिस प्लेनेट, फिलोसफिकल और स्पिरिचुअली, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस प्लांट को नहीं काटना है, हम इसकी पूजा करते हैं, तो ये हमारा एक स्पिरिचुअली, है ना, ये हमारा एक स्पिरिचुअल वे है ना। रिलीजियस्टिक चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से हम बहुत सारी स्पीशीज़ को ऐसे भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज हैज़ इन इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ इट मे नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। ठीक है, जैसे we have moral duty to care for their well-beings and passes on our biological legacy in good order to future generation। जैसे हमें पूर्वज ही बता देते हैं कि हमारे लिए ये जो प्लांट होता है ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसकी हम पूजा करते हैं, ये शुभ होता है, ये ऐसा होता है। तो ऐसा इंडिया में अगर आप देखोगे, वर्ल्ड में देखोगे, तो उन्होंने बहुत सारी एरिया को कंजर्व करके रखा होता है कि ये शुभ है, ये अच्छा है, इसकी पूजा करनी है। इससे भी क्या हो जाता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर चीज़ें क्या हो जाएंगी बच्चे? कंजर्व हो जाएंगे। बोल रहा है कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अभी तक हम देख रहे थे कि क्यों कंजर्व करते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, जब हम कंप्लीट इकोसिस्टम को कंजर्व करेंगे, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, तो हमें पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर्स, जब हम पूरा फॉरेस्ट क्या करेंगे, सेव करेंगे, तभी हमारे टाइगर भी बच पाएंगे। दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड इंसेटिव, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के उसके नेचुरल हैबिटेट पे उसको प्रोटेक्ट करते हैं ऑन साइड पे, तो उसी को हम इंसेटिव कंजर्वेशन बोलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है।
बोल रहा है हाउएवर व्हेन देयर आर सिचुएशंस वेयर एन एनिमल्स आर प्लांट्स इंडेंजर्ड आर थ्रेटेंड, हमें पता चलता है कि कोई स्पीशीज ऐसी है जो इंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड की कंडीशन पे आ चुकी है नियर टू फ्यूचर, है ना, एंड नीड अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम द एक्सटेंशन, उसको हम बोलेंगे एक्सिटिव कंजर्वेशन। मतलब वो स्पीशीज जो ख़त्म होने के कगार पे आ गई है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑफ साइट। ऑफ साइट का मतलब होता है उसके नेचुरल हैबिटाट से उठा के हम उसको का नेशनल पार्क में जाके सेव कर रहे हैं। तो उसका क्या हो रहा है बच्चे, उसका हो रहा है कि वो एक्सटिंक्ट होने से बच पाएगी। तो मतलब नेचुरल हैबिटाट से उठा के उसको हम आर्टिफिशियल हैबिटाट में जैसे नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं तो उसको एक्सिटिव कंजर्वेशन। उसी के नेचुरल हैबिटाट पे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो इंसिटिव कंजर्वेशन। तो जो एक्सिटिव कंजर्वेशन होती है ये एक डिज़ायरेबल अप्रोच है। वो कैसे हो सकती है, देखो इंसिटिव कंजर्वेशन जो है ना बेटा, इंसिटिव कंजर्वेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि हमें पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पूरा फॉरेस्ट कंजर्व करना, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हो जाता है, इकोनॉमिकली ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए उसको प्रोटेक्ट करना, है ना। ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। कैसी है, अनरियलिस्टिक अप्रोच है, इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल, है ना, ठीक है, लेस डिज़ायरेबल अप्रोच इसको हम लोग बोलते हैं। बट एक्सिटिव को हम क्या कहते हैं, ये हमारी डिज़ायरेबल अप्रोच होती है। कैसे, प्रोटेक्ट दो स्पीशीज विच हैव इंडेंजर्ड, हम वो स्पीशीज निकालते हैं जो ख़त्म होने पे हैं उनको ही प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल पार्क में लेके, और उनकी लाइफ को अगर हम बचा लेंगे तो उसी को हम एक्सिटिव कंजर्वेशन बोलेंगे और वो हमारी मोर डिज़ायरेबल अप्रोच होगी। ठीक है बच्चे, ठीक है। सारी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने से बेहतर है कि जिसका खतरा है वो निकाल के हम नेशनल पार्क में डाल दें और उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करें, तो वो हमारी ज़्यादा अच्छी अप्रोच होगी और उसमें खर्चा भी नहीं लगेगा। इंसिटिव कंजर्वेशन फेस्ड विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, इंसिटिव में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहता है क्योंकि हमें सारी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इवन दो कि उसमें कुछ वो भी स्पीशीज़ होंगी जो इंडेंजर्ड नहीं होगी और जो सीरियसली इंडेंजर्ड पे आ चुकी हैं तो हमने उनको प्रोटेक्ट करना था, बट हम सारी को कर रहे हैं, इससे हमें ज़्यादा खर्चा लग सकता है। ये अनरियलिस्टिक है, इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल दियर बायोलॉजिकल वेल्थ। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम द एक्सटेंशन फ्रॉम एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल। ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट साइंटिस्ट, मतलब जो कंजर्व कर रहे हैं, दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो साइंटिस्ट जो थे, जो कंजर्वेशनिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हम पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से बेहतर है कि हम उन एरिया को लोकेट करते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि जहाँ पर वेराइटी ऑफ स्पीशीज, मतलब वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है, ठीक है, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म्स, ठीक है। हम उन एरिया को पकड़ते हैं जिन एरिया में स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है और एंडिज्म है, मतलब वो स्पीशीज सिर्फ वहीं पाई जाती है, कहीं और ना मिले, ठीक है, तो उसको हम एंडिज्म्स कहते हैं। तो वो एरिया हमें ढूंढने पड़ेंगे और जब हम उन एरिया को ढूंढ पाएंगे तो हमें कम एरिया में ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये होता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट के क्या रीजन्स होते हैं, फीचर, वहाँ पे स्पीशीज रिचनेस हाई होनी चाहिए और कन्फाइंड एरिया होना चाहिए स्पीशीज़ का, मतलब वो स्पीशीज सिर्फ वहीं पे होनी चाहिए, कहीं और नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम पूरे एरिया में निकालेंगे और फिर उसी को हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये पॉसिबल इन सिटी में नहीं हो सकता था, ये पॉसिबल किस में होगा, ये आपके एक्सिटिव में होगा। तो इससे क्या होगा, when we identified hotspot easily more species conserved, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कितने मिले, 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिनके अंदर ये दो फीचर थे, स्पीशीज रिचनेस और कन्फाइंड स्पीशीज, ठीक है। बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड टू द लिस्ट, ब्रिंग द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड दैट इज 34 हो गए, ठीक है। रिसर्चर जो हैं वो काम कर रहे हैं, अब कितने हो गए, 34 हो गए।
दीज हॉटस्पॉट वर आल्सो रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। इन हॉटस्पॉट पे क्या है, हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्पीशीज रिचनेस भी ज़्यादा है, ठीक है। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, इनमें से 3 जो हैं वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो ब्रह्मा एंड हिमालय, ठीक है, कवर ओवर कंट्री एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। तो पूरी कंट्री में पूरी कंट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको स्पीशीज रिचनेस देखने को मिल सकती है। ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड। पूरी अर्थ की लैंड में से ये जो आपको 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये कितने एरिया में आ गए बच्चे, 2% एरिया में आ गए। समझ आया? द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टेड, ठीक है, जितनी भी आप नंबर ऑफ स्पीशीज कलेक्ट किए हो ये सिर्फ 2% एरिया में से ही कलेक्ट किए। बोल रहा है कि एक्सट्रीमली हाई स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्सट्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है, जिसकी वजह से ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन बाई ऑलमोस्ट 30%, जिससे 30% हमने मास एक्सटेंशन को कम कर दिया। मतलब बोल रहा है कि अगर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हॉटस्पॉट को, है ना, इस 2% हॉटस्पॉट को अगर हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे एरिया को, तो इससे हमारी 30% स्पीशीज़ कंजर्व हो जाएंगे। समझ आए बच्चे? ओवरऑल जितनी डाइवर्सिटी है उसमें से 30% स्पीशीज़ को हम कंजर्व कर सकते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, सिर्फ 2% लैंड को प्रोटेक्ट करने से। इन इंडिया इकोलॉजिकल यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज। ये इन सिटिव कंजर्वेशन की क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। India has also history of religious and cultural traditions that emphasizes protection of nature, ठीक है। हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कुछ हैं जो प्रोटेक्ट कर देती हैं नेचर को। इन मेनी कल्चर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड ऑल ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर, है ना, वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। जैसे स्केयर्ड ग्रू है, आर फाउंड इन खासी एंड झांतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान and Western Ghat region of Karnataka and Maharashtra and the Sarguja। जैसे चंदा एंड भास्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इन मेघालय। इन मेघालय द स्केयर ग्रू आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स, ठीक है। तो इन एरिया में हमने वो स्पीशीज कंजर्व करके रखी हैं एज द रिलीजियस फेथ। तो इंसिटिव कंजर्वेशन की क्या क्या एग्जांपल है आपकी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड स्केयर्ड ग्रू, ठीक है। एक्सिटिव कंजर्वेशन आपको पता है कि ये वो डिज़ायरेबल अप्रोच है, थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन द स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। लाइक आपकी जूलॉजिकल पार्क आ जाएगी, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है, सर्व दिस पर्पज। देयर आर मेनी एनिमल दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, है ना, जो एनिमल जंगल में ख़त्म हो रहे थे उनको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन जूलॉजिकल पार्क। द रिसेंट ईयर एक्सिटिव कंजर्वेशन हैज़ एडवांस्ड behind keeping threatened species in enclosure. No gamete threatened species can be preserved in viable and fertile conditions for long period using cryopreservation, ठीक है। तो आप लोग इसकी एग्जांपल क्या क्या याद रख सकते हो बच्चे, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, सेंचुरीज में सिर्फ एनिमल्स, बायोस्फीयर रिजर्व में बायोडाइवर्सिटी कंजर्व बाय लोकल कम्युनिटीज़ टू यूटिलिटी देयर, है ना, वहीं से फिर वो चीज़ें जो नोमैड्स वगैरह होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं उसको और बाद में वहीं से उसको यूज़ भी करते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पे एक्सिटिव कंजर्वेशन की जो एग्जांपल है वो ये याद रखनी है। कौन कौन सी हैं बेटा, जैसे बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, पोलन बैंक, सफारी, सीड बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन में आप गैमेट भी इनके प्रिजर्व करके रख सकते हो -190 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे आपका कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।